नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम रखा गया है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत युवा खुद का रोजगार खड़ा कर सकेंगे। सरकार उन्हें आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन देगी ताकि वे अपना बिजनेस सफलतापूर्वक चला सकें। राजस्थान में सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 2500 मेगावाट उत्पादन की योजना बनाई है। इसका फायदा यह होगा कि राज्य न सिर्फ बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल 86,000 स्कूल कमरों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। कोर्ट ने वजह भी साफ की है कि ये कमरे सुरक्षित नहीं हैं और बच्चों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कक्षाएं रोकी रहेंगी। जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या लगातार बढ़ रही है। शहर में करीब 1 लाख कुत्ते घूमते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके लिए सिर्फ एक डॉग केयर सेंटर है और उसकी हालत भी बेहद खराब है। मेयर का कहना है कि समस्या बड़ी है लेकिन समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 32 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित अब पुलिस की शरण में है और जांच शुरू हो चुकी है। इस घटना से इलाके में लोगों में गहरी चिंता और चर्चा है। जयपुर में बड़ा विकास कार्य होने जा रहा है। करीब 3,700 करोड़ रुपए की लागत से 95 एकड़ जमीन पर राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा और पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। राजस्थान के एक गांव में बारिश के लिए अनोखी परंपरा निभाई गई। ग्रामीणों ने गधे को गुलाब जामुन खिलाए और मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के चारों ओर घुमाया। यह रिवाज बरसात बुलाने की मान्यता के तहत किया गया। वहां मौजूद लोग इसे रोचक मान रहे थे। राजस्थान सरकार अब युवाओं के लिए नई सुविधा ला रही है। राज्य में भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब स्थापित होगी जहां युवा विदेशी भाषाएं सीख सकेंगे। इससे उन्हें विदेशों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह योजना युवाओं के करियर को नई दिशा देगी। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर और उप निदेशक परीक्षा में जबरदस्त भागीदारी रही। इस परीक्षा में कुल 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। दोनों चरणों के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी कराई गई। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट जल्द ही आरएसएस सभी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य जानकारी भरकर आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डाउनलोड का विकल्प भी मिलेगा। रिजल्ट घोषित होते ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़ी गई शराब तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। सीमेंट बिलकर में छुपाकर ले जाई जा रही करीब 85 लाख की शराब पुलिस ने बरामद की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। शराब को बाहर सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने माल जब्त कर लिया है और मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2025 का दूसरा राउंड सीट अलॉटमेंट अब 25 अगस्त को जारी होगा। जिन छात्रों ने आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट देख सकते हैं। सीट मिलने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करनी होगी। पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर उपलब्ध है। बूंदी में हालात काफी बिगड़ गए हैं। 2 झीलें उफान पर आ गईं और शहर की गलियों सड़कों पर पानी बहने लगा। कई जगह लोग घरों में फंसे हुए हैं। हालात को देखते हुए सेना को बुलाया गया है और जवानों ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए। रेलवे ने 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका निकाला है। इस बार कुल 2,865 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया तय तारीख से शुरू होगी और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक युवा पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से हासिल कर ले। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 2 फॉरेस्ट ऑफिसर और एक एएसआई को रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मामला सामने आने के बाद विभागों में हड़कंप मच गया है। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने युवाओं के लिए नई पहल की है। राज्य में अब लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएंगी ताकि छात्र अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को बेहतर तरीके से सीख सकें। इससे युवाओं की रोजगार पाने की संभावनाएं और भी ज्यादा मजबूत होंगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ वैज्ञानिकों और छात्रों ने अंतरिक्ष विज्ञान पर चर्चा की। बच्चों ने प्रदर्शनी में खूब रुचि दिखाई। इस आयोजन का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रेरित करना और जागरूकता बढ़ाना था। राजस्थान में इन दिनों मौसम ने काफी कहर मचा रखा है। कोटा, बूंदी और टोंक जैसे जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। नदियां नाले उफान पर हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो नए चेहरे चर्चा में हैं। हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी दोनों ने अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई है और समर्थक वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग इन्हें राज्य की राजनीति के नए ध्रुव मान रहे हैं। 23 से 26 अगस्त तक देश के 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को यात्रा और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब 86,000 जर्जर कक्षाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। सरकार को तुरंत इन कमरों का विकल्प खोजने को कहा गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। राजस्थान में दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाने का मामला सामने आया है। एसओजी की जांच में पता चला कि 24 कर्मचारी फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और विभागीय जांच भी तेज हो गई है। यह मामला बड़ा खुलासा माना जा रहा है। स्टेट नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक होगी। इस दौरान 6,760 सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे। मतलब जिन छात्रों ने परीक्षा क्वालिफाई की है उन्हें अब कॉलेज चुनने और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहने वाले बच्चों के लिए ये बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और ओडिशा से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी पर बधाई दी है। इन प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। विकास की रफ्तार बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। राजस्थान में करीब 27 लाख लाभार्थियों ने खुद से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जरूरतमंद लोगों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा। राज्य सरकार इस फैसले को एक बड़ा सामाजिक योगदान मान रही है। यह कदम सब्सिडी के सही उपयोग की ओर इशारा करता है। हिंदुस्तान जिंक ने 3,23,323 करोड़ रुपए का जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट मंजूर कर दिया है। इससे खनिजों के दोबारा उपयोग और पर्यावरण संतुलन में मदद मिलेगी। कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, साथ ही नए रोजगार भी पैदा करेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स 100 किलो की बाइक कंधे पर उठाकर रेलवे क्रॉसिंग पार करता दिख रहा है। लोग उसे बाहुबली कहकर चौंक रहे हैं। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी ताकत वाला इंसान कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राजस्थान में शहरी विकास की रफ्तार तेज हुई है। स्मार्ट रोड, आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से शहरों की तस्वीर बदल रही है। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। राजस्थान के एक बड़े शहर को जल्द ही नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है। बीएसएफ और पुलिस विभाग में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 10,267 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर खासकर उन युवाओं के लिए है जो सुरक्षा बलों में करियर बनाना चाहते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 6,500 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें चयनित उम्मीदवारों को 70,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलेगी। यह भर्ती राज्य के हजारों युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगी। जयपुर में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। वहीं उदयपुर में कुछ अभ्यर्थी दीवार कूदकर केंद्र में घुसते नजर आए। यह नजारा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। अजमेर में डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसमें आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्ती की बात कही गई है। लोग सड़क पर उतरे और शांति मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि कुत्ते भी इंसानों की तरह जीने का हक रखते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। अब अगर किसी शिक्षक या शिक्षा विभाग के अधिकारी पर दोष सिद्ध होता है तो उसकी जानकारी सिर्फ विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके परिवार तक भी पहुंचाई जाएगी। मंत्री का कहना है कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और लोग काम में लापरवाही करने से बचेंगे। शेखावाटी अंचल के कुछ जिलों में एक बड़ा बंद होने वाला है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित होगा। व्यापार और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जरूरी काम समय रहते निपटा लें, क्योंकि बंद के दौरान रोजमर्रा की गतिविधियां धीमी पड़ जाएंगी। कोटा और बूंदी जिले के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब यात्रियों को जयपुर या दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान के सैनिक स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह अच्छा मौका है, क्योंकि वेतन भी आकर्षक रखा गया है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को योग्यता और शर्तें ध्यान से पढ़नी होंगी। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। राजस्थान में मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ दिन बहुत सावधानी बरतें। पानी जमा होने और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने जरूरी इंतजाम बढ़ा दिए हैं, ताकि नुकसान कम से कम हो और लोग सुरक्षित रहें। प्रदेश भर की मंडियों में किसानों और व्यापारियों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। कुल 247 मंडियों में कामकाज रोक दिया गया है। हड़ताल का मकसद अपने हक की बात प्रशासन तक पहुंचाना है। इस कारण बाजारों में सब्जियों और फलों की आपूर्ति प्रभावित होगी और लोग थोड़ा असुविधा महसूस कर सकेंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने MIS 1.0 सिस्टम को बंद कर दिया है। अब नए आवेदन MIS 2.0 के जरिए ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि पुराने पोर्टल पर आवेदन करने की कोशिश न करें। नई प्रणाली से आवेदन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि उर्वरक की पर्याप्त मात्रा हर जगह उपलब्ध रहे। किसानों को सीजन के हिसाब से उर्वरक मिलने में कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खेती प्रभावित न हो और कृषि उत्पादन सामान्य स्तर पर बना रहे। सरसों के घी की कीमतों में प्रति लीटर 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी बाजार में मिलने वाले घी की कीमत को प्रभावित करेगी। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरत के अनुसार ही घी खरीदें और किसी तरह की अफरा तफरी से बचें। दुकानदारों को भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर सामान देने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान सरकार ने बिजली कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने की पाबंदी हटा दी है। अब लोग नए कनेक्शन लेते समय स्मार्ट मीटर के लिए फंसेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि मीटर लगाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और बिजली विभाग के कामकाज में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। लोग अब बिना किसी झंझट के बिजली कनेक्शन ले पाएंगे और मीटर के लिए अतिरिक्त बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले 29 लोगों का मेडिकल कराया गया। जांच में 24 लोग अयोग्य पाए गए। अब यह साफ हो गया है कि कुछ लोग धोखाधड़ी करके नौकरी ले रहे थे। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों की योग्यता पर सवाल उठाया और नियमों के अनुसार उन्हें नौकरी से अलग किया जाएगा। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने विशेष जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों की पहचान करेगी। आज तक इम्पैक्ट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले रोक जा सकें। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय होगी। राजस्थान में मूक बधिर बनकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 44 कर्मचारियों का पोल खुला। जैसे ही पता चला वे नौकरी छोड़कर भाग गए। यह मामला दिखाता है कि कुछ लोग नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मन बनाया है और भविष्य में इसे रोकने के लिए नियम कड़े किए जाएंगे। राजस्थान में अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू होगा। इसका मतलब यह है कि पंचायत और शहरी चुनाव एक साथ होंगे। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया सरल होगी और समय व संसाधन की बचत होगी। लोग एक ही बार में वोट देंगे और प्रशासनिक कामकाज भी सुगम होगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ाई जाए। राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम रखा गया है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत युवा खुद का रोजगार खड़ा कर सकेंगे। सरकार उन्हें आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन देगी ताकि वे अपना बिजनेस सफलतापूर्वक चला सकें।
राजस्थान में सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 2500 मेगावाट उत्पादन की योजना बनाई है। इसका फायदा यह होगा कि राज्य न सिर्फ बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल 86,000 स्कूल कमरों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। कोर्ट ने वजह भी साफ की है कि ये कमरे सुरक्षित नहीं हैं।